है आपका एनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक आपको कंफ्यूज करता है और बहुत अधिक आपको नंबर भी दिलाता है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपसर्ग एवं प्रत्यय। हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, जबकि इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। जब आप वर्ड पे, इंग्लिश के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब कि जाकर के जहां पर हम उसको फिक्स कर देते हैं, तो प्रीफिक्स आ गया, पहले आकर के वो फिक्स हो गया, तो हिंदी में उसको उपसर्ग कहते हैं। अगर आप सीटेट वगैरह के एग्जाम में या जो भी एग्जाम है उसमें अगर आप उर्दू के कवायद के हिसाब से इसको देखिएगा तो इसी को कहा जाता है साबका और इसको कहा जाता है लाहिका। ध्यान रखिएगा, साबका और लाहिका वो उर्दू कवायद के वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजिंग वर्ड है तो हम बता दिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रीफिक्स को साबका कहते हैं और उपसर्ग प्रत्यय को, सफिक्स को लाहिका कहते हैं। खैर, हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी उपसर्ग एंड प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि उपसर्ग क्या है, कौन सा शब्द उपसर्ग कहलाता है और उपसर्ग के इस्तेमाल से उस शब्द में किस प्रकार की चेंजिंग आती है, ये हम आपको बताएंगे। तो उपसर्ग उसे कहते हैं कि ऐसा अक्षर या शब्द, अक्षर या शब्द जो किसी शब्द से पहले आकर उसके अर्थ को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है, वह कहलाता है उपसर्ग। ऐसा अक्षर या शब्द जो किसी शब्द से पहले इस्तेमाल होकर लग करके उसके पूरे अर्थ को, पूरे मीनिंग को ही बदल के रख देता है, वह शब्द कहलाता है उपसर्ग। परिभाषा लिख लीजिए आप लोग कि जो शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब शुरू में, प्रारंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रारंभ में आएगा, मूल शब्द के प्रारंभ में आएगा और मूल शब्द के अर्थ को वह पूर्ण रूप से बदल देगा और मूल शब्द में किसी प्रकार की कोई उस वर्ड से कोई उसका ये नहीं रह जाएगा, जो मूल शब्द था वो बदल जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं अगर कि एक मूल शब्द है हमारा डर। डर का मतलब क्या हो गया? डरना। हम किसी भी चीज से डरते हैं। तो जैसे अगर जानवर आ जाए, बाघ आ जाए, शेर आ गया, तो वहां पे हमने डर गया। तो डर के आगे एक शब्द आ जाता है नी, और ये शब्द आकर के इस पूरा मूल शब्द डर के अर्थ को बदल दिया। अब हो गया निडर। निडर का मतलब क्या हो गया? कि जो नहीं डरता है। एक मूल शब्द है हमारा माता। मूल शब्द क्या है? माता, यानी माँ। ये बहुत इमोशनल वर्ड है, माँ। तो माँ और इसके आगे एक आ जाता है वी। अब ये मूल शब्द पूरा, ये नया शब्द क्या बन गया? वी माता। वी उपसर्ग यहां पर इस्तेमाल हो गया। अब माता क्या हो गई? विमाता हो गई। विमाता किसको कहते हैं? सौतेली माँ को। तो यहाँ पे माँ का पूरा मीनिंग ही बदल गया, माता का पूरा मीनिंग ही बदल गया। तो ये हो जाता है क्या चीज? ये इसी चीज को कहते हैं उपसर्ग। कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे कि क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम? एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ईमान। ये भी बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है। ईमान, जो कि ईमानदारी पे हर कोई आजकल जो है बोलता है कि ईमान नहीं है, तो ईमान पे ईमान से बोलिए। लेकिन इसी के आगे एक शब्द इस्तेमाल कर दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग उपसर्ग। ये उपसर्ग बे इस्तेमाल हो गया। अब ये हो गया बेईमान। अब बेईमान का पूरा मतलब ही बदल गया। तो हर वह अक्षर या शब्द जो किसी मूल शब्द से पहले आया और मूल शब्द से पहले आकर के उस मूल शब्द के अर्थ को पूरी तरह बदल के रख दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे उपसर्ग, या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? प्रीफिक्स।
तो उपसर्ग को ही इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, और उर्दू वाले भी याद रखिएगा उपसर्ग को ही उर्दू में क्या कहते हैं, साबका कहते हैं। यानी जो पहले आया और पहले आकर के, जैसे उर्दू में अगर इसी को ले लीजिए बेईमान को, तो क्या होगा, अगर एक पाक शब्द ले लीजिए तो उसके आगे ना लगा दीजिएगा उर्दू में, तो नापाक हो जाएगा, तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, और इसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ उपसर्ग को देखते हैं कि कौन कौन उपसर्ग है जो आता है सबसे पहले, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके इस शब्द कोई एक शब्द आपको दे देता है और पूछता है कि इससे पहले कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया हुआ है, आप बताइए। तो वहां पे हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी हल्की सी गलती करके चले आते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखिए कि ऐसा ना हो कि फिर हम आपको आगे पछताना पड़े, इसलिए इसको देखिए कि आगे हम लोग कौन कौन उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। पहला उपसर्ग हम ले रहे हैं कि संस्कृत से जो उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है इसको तत्सम कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जब आपको बताए थे तो उसमें बहुत अच्छे से बताए थे कि हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से हूबहू ले लिया गया है हिंदी भाषा में, वो सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम तद्भव में कंफ्यूज यहाँ पर के आज नहीं होना है। संस्कृत से कुछ उपसर्ग लिए गए हैं, हम अभी उन उपसर्गों को देखेंगे कि कौन सा उपसर्ग संस्कृत से लिया गया है और उसका क्या अर्थ होता है, और एक दो उस पर उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। जैसे एक पहला उपसर्ग है अति। अति पहला उपसर्ग है। अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक। सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है। अति का अर्थ होता है अधिक, तो इसका अर्थ हो गया अधिक। इसका अगर हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में क्या आएगा? अत्यधिक। उदाहरण में क्या आएगा? अत्यधिक आएगा। उसके बाद क्या आएगा? अत्याचार। फिर क्या होगा? अतिरिक्त। तो यहाँ पे ये एक संस्कृत से लिया गया पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अतिरिक्त। उसके दूसरा जो है वह एक उपसर्ग है, वह है अधि। अधि का अर्थ क्या होता है? अधि का अर्थ होता है तरफ या समीप। तरफ या समीप, ये अर्थ इसका होता है। सॉरी, समीप, तरफ या समीप। इसका अगर उदाहरण देखें तो क्या होगा? अधिकार। उदाहरण क्या है? अधिकार। और क्या उदाहरण हो सकता है? अध्यक्ष। और क्या उदाहरण हो सकता है अध्यक्ष के अलावा? अधिपति। तो इस प्रकार से ये एक दूसरा उपसर्ग है अधि। अगर हम तीसरा उपसर्ग देखें तो वह होता है एक अनु। तीसरा उपसर्ग क्या है? अनु, जिसका अर्थ क्या होता है? तीसरा अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे। इसको कैसे? उदाहरण अगर देखें तो अनुसरण। अनुसरण। और उदाहरण क्या हो जाएगा? अनुज। और उदाहरण क्या हो जाएगा? अनुरूप। तो इस प्रकार से तीसरा एक हमारा ये है अनु है। अब क्या है? एक उपसर्ग है अप। अप का अर्थ क्या होता है? अप का अर्थ होता है बुरा, विरुद्ध। बुरा या विरुद्ध। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? अपमान। और क्या होगा? अपकार। और क्या होगा? अपक्षय। अपक्षय होता है ना, अपक्षय। इस प्रकार अगर हम अप है, अगला अगर देखें तो ये क्या होता है? उप। एक उप भी होता है। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है छोटा या समीप। उप का अर्थ क्या होता है? छोटा या समीप। इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण इसका क्या आएगा? उपदेश। उपदेश। और क्या हो सकता है उपदेश के अलावा? उपकार। उसके बाद जो हमारा अगला ये है वो है स। एक संस्कृत से लिया गया ये उपसर्ग आता है स। स का अर्थ क्या होता है? साथ। स का अर्थ होता है साथ। इससे बना हुआ शब्द क्या आएगा? जैसे सफल। सफल एक शब्द है जो इससे बना हुआ। दूसरा क्या है? सक्रिय। सक्रिय। उसके बाद क्या होगा? सक्रिय के बाद सपरिवार। सपरिवार। तो इस प्रकार ये सारे शब्द
आपको परीक्षा में दिया रहेगा कि अत्यधिक, तो इसमें से आपको कहेगा कि कौन सा उपसर्ग शामिल है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अत्यधिक में अति उपसर्ग शामिल है, अत्याचार में भी अति उपसर्ग शामिल है, अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग शामिल है। अगर हम कुछ और उदाहरण देखें तो एक उदाहरण होता है स्व। इसका अर्थ क्या होता है? स्व का अर्थ होता है अपना। स्व का अर्थ होता है अपना। अब इससे बना हुआ शब्द क्या आ जाएगा? स्व से बना हुआ स्वराज यानी अपना राज, स्वतंत्र यानी अपना राजतंत्र जो है स्वतंत्र, हम गुलाम नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे कुछ उपसर्ग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और इनका अर्थ है और ये इनसे उदाहरण है जो आपको आम जिंदगी में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पढ़ने में, तो इन सारे उपसर्ग का इस्तेमाल होता है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से शब्द दे करके कि इन शब्दों का अर्थ क्या है या इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग शामिल है, तो आप वहां पे बिल्कुल सही करके आएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। ये कुछ संस्कृत से लिए गए शब्द उपसर्ग है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के उपसर्ग देखेंगे जो जिसको तद्भव कहते हैं, यानी जो शब्द हिंदी के हैं तो वो तद्भव कहलाएंगे। जिसको तद्भव में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। हिंदी का एक सबसे फेमस उपसर्ग है अ। अ का अर्थ क्या होता है? अ का अर्थ होता है अभाव या बिना। इसका अर्थ होता है अभाव या बिना। अब जैसे इसके अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो बोलिए आप लोग। तो एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है, जो ये वीडियो को नहीं देख रहा होगा आज के डेट में। क्यों नहीं देख रहा होगा? क्योंकि वो अनपढ़ होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है अ उपसर्ग का, अनपढ़। एक और उपसर्ग इसी का उदाहरण लेते हैं, इसी टाइप से, अज्ञान। और क्या उदाहरण ले सकते हैं हम लोग? अमोल। तो ये सारे उदाहरण हैं अ उपसर्ग के। दूसरा एक उपसर्ग है कु। कु का अर्थ क्या होता है? कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ होता है बुरा। इससे शब्द क्या बनता है? जैसे कुचाल, यानी कि जिसका चाल चलन अच्छा नहीं हो। कुपुत्र यानी ऐसा पुत्र जो ठीक ठाक पुत्र नहीं हो, काम का पुत्र नहीं हो, कुपुत्र। एक हिंदी का उपसर्ग है जो है दू। हिंदी का उपसर्ग क्या है? दू, जिसका अर्थ होता है क्या? हीन या बुरा। हिंदी का उपसर्ग है दू, जिसका अर्थ क्या होता है? हीन या बुरा। हीन बोलते हैं या इसका अर्थ होता है बुरा। जैसे क्या होगा? शब्द बोलिए। जैसे होगा दुबला, दुबला। और क्या हो सकता है? दुर्बल। और क्या हो सकता है? दू का उपसर्ग दुर्दिन, दूर का दुर्दिन। तो ये सारे उपसर्ग हैं हिंदी के। और क्या उपसर्ग है? एक उपसर्ग है औ। एक उपसर्ग कौन सा है? औ। इसका अर्थ क्या होता है? औ का अर्थ होता है, औ का अर्थ क्या होता है? औ का भी अर्थ होता है हीन। हीन यानी बुरा। अब इसका क्या है? जैसे उदाहरण हम लोग देखें तो अवगुण। क्या होगा उदाहरण? अवगुण। और क्या हो सकता है अवगुण के अलावा? अवसर। कौन वाला अवसर? अवसर नहीं, ये वाला अवसर। तो इस प्रकार से ये हिंदी के उपसर्ग है। और हिंदी का उपसर्ग हम लोग क्या ले सकते हैं? एक उपसर्ग है हमारा हिंदी का जो अभी आपको शुरू में भी बताए थे, नी, जिसका अर्थ क्या होता है? विपरीत। नी का अर्थ होता है विपरीत, सॉरी विपरीत मतलब उल्टा। तो इसका शब्द क्या बनेगा? जैसे निहत्था। पहला वाला भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, नीडर। और क्या बनेगा? निहत्था, नीडर और निकम्मा। तो ये सारे हिंदी के उपसर्ग है जिससे इस प्रकार के शब्द का निर्माण हुआ है। और क्या हिंदी का उपसर्ग हम लोग ले सकते हैं? हिंदी का एक उपसर्ग ले सकते हैं अध। अध का ले नहीं सकते, बल्कि ये उपसर्ग है, इस्तेमाल होता है अध, जिसका अर्थ क्या होता है? आधा। अध का अर्थ होता है आधा, यानी अध पका, जो पूरा पका नहीं हो, अध पका इसका एक उदाहरण है। इसका उदाहरण और क्या हो सकता है? अध खिला, यानी आधा खिला हुआ। और अध खिला के अलावा क्या होगा? एक सबसे बड़ा उदाहरण अध कपारी, जो गांव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि हमको पूरे सर में दर्द नहीं है, आधे सर में दर्द है, तो उसको लोग क्या कहता है? अध कपारी। अब एक
और उदाहरण है, एक और उपसर्ग है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भर। भर, ये उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पूरा या ठीक। इसका अर्थ होता है पूरा या ठीक। अब इससे बना हुआ शब्द क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बोलिए। तो एग्जाम्पल है जैसे भरपूर, भरपूर, भर पेट, पूरा पेट भर के। तो ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, जिनका ये अर्थ दिया है, और उनसे उदाहरण हमने हर उपसर्ग से 2-2, 3-3 उदाहरण बताने की कोशिश किया है। इस आधार पे आप और भी उदाहरण अपने दिमाग में सोच सकते हैं, या अगर आपको इस प्रकार के उदाहरण का कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में कीजिए, हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। क्योंकि एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा चैलेंज लेके चलिए कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी प्रकार से कहीं कोई कंफ्यूजन इसके बाद अब उपसर्ग में ना रह जाए, ये बात आप लेकर के चलिए। अब कुछ उपसर्ग हम लोग देखेंगे जो उर्दू के उपसर्ग है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। जब हमने आपको बताया था तो यही बोला था कि देशज उन शब्दों को कहते हैं जो क्या है कि हमारे देश की है जो भाषा, दूसरी भाषा है, उससे हिंदी में जो लिया गया शब्द है वो सारा देशज कहलाता है। तो उसी से ये उर्दू के कुछ उपसर्ग है जिसका हिंदी भाषा में प्रयोग करके और उसमें जो है शब्द बनाया जाता है। जैसे एक उपसर्ग है बा। बा का अर्थ क्या होता है? साथ। बा का अर्थ होता है साथ। इससे शब्द क्या बनेगा? उदाहरण अगर देखें तो एक बनेगा बा इज्जत, बा इज्जत यानी इज्जत के साथ। बाकायदा यानी पूरे कायदे के साथ। बाकायदा का अर्थ होता है कि पूरा कायदा के साथ यानी नियम के साथ। एक ये है, हमने शुरू में भी ये एग्जांपल दिया था, बे। बे का अर्थ क्या होता है? बिना। बे का अर्थ होता है बिना। अगर इसका हम लोग शब्द ले तो क्या होगा? बेईमान। सबसे पहला उदाहरण आपको शुरू में ये दिए थे हम, बेईमान है, बेचारा है, और एक और है जब बेचारा शब्द आ ही गया उदाहरण में तो एक और जान लीजिए, बेगम यानी जिसको कोई गम नहीं है। और बेगम के साथ साथ अब जो वर्ड है वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक बेशर्म है तो वो भी इसी उपसर्ग में आएगा। उसके बाद एक उपसर्ग है ला। ये उर्दू का उपसर्ग है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ भी होता है, ला का भी अर्थ होता है बिना। ला का अर्थ क्या होता है? बिना। यानी जैसे लापरवाह, कोई परवाह नहीं, लापरवाह। और ला से क्या शब्द बनेगा? बोलिए। लाचार। और क्या शब्द बनेगा? लावारिश, लावारिस यानी जिसका कोई वारिश नहीं हो, लावारिस। तो ये सारे हिंदी के उपसर्ग है। जैसे ना है, ये सॉरी उर्दू के उपसर्ग है ना। ना का अर्थ क्या होता है? ना का अर्थ होता है अभाव, अभाव यानी कमी। ना का अर्थ होता है अभाव। अब इससे शब्द क्या बनेगा? जैसे नाराज, राजी नहीं। और क्या बनेगा? नादान। तो ये सारा शब्द है जिसमें ना उपसर्ग प्रयोग है, सॉरी ना उपसर्ग प्रयोग होता है। जैसे एक उपसर्ग अगर हम ले लें तो एक उपसर्ग हमारा क्या है? आगे कुछ उपसर्ग है सर। सर का अर्थ क्या होता है? सर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये सर नहीं जो हम लोग सर इस्तेमाल करते हैं हिंदी में जिसको महाशय कहते हैं वो नहीं। सर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे सरताज, सरपंच, सभी पंचों में जो श्रेष्ठ पंच होता है सरपंच। तो ये स है। एक और आता है जैसे क्या उसको बोलते हैं कम। कम का अर्थ क्या है? कम का अर्थ होता है जानते हैं कम का अर्थ क्या होगा? थोड़ा। कम का अर्थ होगा थोड़ा। इससे क्या शब्द बनेगा? जैसे कमजोर, कमजोर। और क्या बनेगा? कम उम्र, जिसका उम्र कम हो। तो ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं जो उर्दू के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं डेली के हमारे जीवन में। और ये सारे उससे बने हुए शब्द हैं जो कि आपके परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। और इस प्रकार के शब्द जब आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप उन्हें बिल्कुल ठीक करके आइएगा, क्योंकि ये शब्द का ये उपसर्ग इसमें प्रयुक्त है और इस उपसर्ग का ये अर्थ है। जैसे बा का साथ, बा इज्जत, है ना। एक उपसर्ग और क्या आएगा? खुश। खुश उर्दू का एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? खुश का मतलब खुश, खुश। इसका अर्थ क्या मतलब जानना है? खुश का मतलब खुश है। जैसे खुश नसीब, जिसका
जो नसीब का अच्छा हो, खुशनसीब कहते हैं उसको। वैसे हर कोई खुशनसीब होता है, ये एक दिमाग का भ्रम है कि कोई बदनसीब होता है। ऊपर वाला बराबर फैसला करता है, हर कोई खुशनसीब होता है। इसी से बना हुआ एक खुशबू, यानी जो अच्छा सुगंध देता हो, खुशबू। और क्या है, खुशहाल। तो ये सारा उर्दू का शब्द है, जो उर्दू के उपसर्ग है, जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि याद रखिएगा। आगे अभी हम प्रत्यय आपको बताएंगे, लेकिन अभी भी आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अब इसके बाद आपको प्रत्यय बता रहे हैं। उपसर्ग तो लगभग अब समाप्त हुआ। उपसर्ग में अगर कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे हर संभव कि आपके कंफ्यूजन को पूरी तरह दूर किया जाए। या आपको कोई ऐसा शब्द है जिसका में ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस शब्द में आखिर कौन सा उपसर्ग है, तो वो भी आप कमेंट में करके बताइए कि ये उपसर्ग हमें नहीं समझ में आ रहा है इस शब्द का, वो हम आपको बताते हैं। अब हम लोग प्रत्यय को जानेंगे कि सफिक्स किसको कहते हैं। तो सफिक्स जो होता है वो प्रीफिक्स का ठीक उल्टा होता है। प्रत्यय जो है वो उपसर्ग का ठीक उल्टा है ना। इसी को उर्दू में लाहका कहते हैं, जो कि साबका का ठीक उल्टा है। तो उल्टा से तो ये समझ में आ गया कि सफिक्स में प्रीफिक्स में हमने क्या बताया था, उपसर्ग में हमने बताया था कि ऐसा शब्द जो किसी मूल शब्द से पहले आकर के उसके अर्थ को बदल देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर बात आ गया प्रत्यय का। हमने अभी क्या कहा कि प्रत्यय जो है वो उपसर्ग का ठीक उल्टा है। तो उल्टा का मतलब क्या हो गया कि जब उपसर्ग पहले आ रहा है तो प्रत्यय बाद में आएगा। प्रत्यय बाद में आएगा तो हम ये कहेंगे इसको, अगर इसको हमें परिभाषित करना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्यय किसे कहेंगे कि वैसे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में आकर के मूल शब्द के अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहा जाएगा। वैसा शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में आकर मूल शब्द के अंत में मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे या बदल दे, अर्थ को बदल दे, उसे प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये उपसर्ग का ठीक उल्टा है। अब यहाँ ये मूल शब्द के अंत में आएगा। जैसे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मूल शब्द है हमारा लूट, और मूल शब्द क्या है हमारा एक गाड़ी, गाड़ी। और मूल शब्द हम क्या ले बच्चा। और मूल शब्द हम लोग क्या ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं हम लोग खेल। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हम जोड़ेंगे और कुछ शब्द जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर एड़ा जोड़ दिए तो लूट में एरा जुट गया, तो ये क्या हो गया, बोलिए, ये हो गया लूटेरा। इसका अर्थ बदल गया। अब इसमें गाड़ी में हम वाला जोड़ देंगे तो अर्थ इसका क्या हो जाएगा, गाड़ी वाला। गाड़ी एक अलग है, गाड़ी वाला किसी आदमी की बात हो रही है। यहाँ पे हम वाला शब्द जोड़े, वाला शब्द उसके अर्थ को बदल दिया। बच्चा है, इसमें हम पन जोड़ दिए, ये क्या हो गया बचपन क्या हो गया, मतलब बच्चा था, अब उसका बचपन, उसके बचपन के एज को बता रहा है। नहीं, खेल है, इसमें हम आरी लगा दिए, खेत वाला आरी बांध दिए। यहाँ भी जब खेत वाला आरी यहाँ बना गया खेल में, तो अब वो क्या हो गया, अब वो खेल नहीं रहा, वो खिलाड़ी हो गया, या खिलाड़ी कहेंगे। तो अब वो खेत के आरी लगाने से वह खिलाड़ी हो गया। तो इस प्रकार जो भी मूल शब्द के अंत में जो शब्द आता है और आने के वजह से मूल शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन हो जा रहा है, तो यही सारे शब्द जो है जो अंत में आके प्रयोग हुए हैं, इन्हीं शब्दों को हम लोग जानते हैं किस नाम से, प्रत्यय नाम से। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप प्रत्यय को कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आप प्रत्यय को कभी नहीं भूलेंगे। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि शब्द में कैसे प्रत्यय छुपा होता है, ताकि हमें परीक्षाओं में ढूंढना पड़े तो हम कैसे उसको आसानी से निकाल लेंगे कि यहाँ ये प्रत्यय छुपा हुआ है, और हम टिक करके अपना नंबर उठा करके अपनी लाइफ को सिक्योर करने में आगे बढ़ेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ प्रत्यय है और इसका कुछ उदाहरण है,
आप लोग देखिए कि कैसे प्रत्यय जो है शब्दों में छिपा होता है। अब यहाँ पे एक शब्द प्रत्यय आता है आन। प्रत्यय क्या होता है? आन। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उदाहरण क्या बनता है? लगान, मकान, ये सब में ये आन प्रत्यय छुपा हुआ है। एक प्रत्यय होता है आप नोट भी करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ये नोट्स भी तैयार हो जाएगा, लेकिन आप बार बार हमें पढ़िएगा तो ये भी याद हो जाएगा। आप छुपा हुआ है तो शब्द क्या बनता है? जैसे ध्यान दीजिए, मिलाप। और क्या शब्द बन जाएगा आपसे? मिलाप और अलाप। ये सारा इसमें अलाप में आप प्रत्यय छुपा हुआ है। एक प्रत्यय आ में हम आपको बताए थे कि आ जो है उपसर्ग भी है, और यहाँ पे हम आ आपको प्रत्यय में बता रहे हैं। कैसे? आ से कौन सा प्रत्यय बन रहा है? आ जब प्रत्यय छुपा है तो क्या बन रहा है? देखिए वो सब गुजारा। आ लगा हुआ है अंत में, प्यारा। आ लगा हुआ है अंत में, तो यहाँ पर आ प्रत्यय छुपा हुआ है। आवट। आवट में क्या प्रत्यय छिपा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, आवट में प्रत्यय छुपा हुआ है लिखावट, बनावट। ये सारा प्रत्यय यहाँ आवट में छुपा हुआ है। और उसके बाद क्या है? जैसे नी। नी में कौन सा प्रत्यय है? नी में क्या है? जैसे इससे शब्द क्या बनेगा? करनी। करनी में नी प्रत्यय छुपा हुआ है। चटनी। चटनी में नी प्रत्यय छुपा हुआ है। अब और क्या हम लोग देख सकते हैं? अब और कुछ प्रत्यय हम लोग देखते हैं आगे। और प्रत्यय में क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं ई। ई प्रत्यय कैसे इस्तेमाल होता है? ई प्रत्यय कहाँ इस्तेमाल होगा? जैसे प्याली। प्याली, यहाँ पे अंत में क्या इस्तेमाल हुआ? ई। और क्या होगा? चिमटी। यहाँ पे अंत में क्या इस्तेमाल हुआ? ई। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्याली में, चिमटी में हमारा क्या छुपा हुआ है? ई प्रत्यय छिपा हुआ है। और क्या प्रत्यय हम लोग देख सकते हैं? अगर और देखें तो जैसे एक है वी, एक हमारा प्रत्यय है तो भी देख लेते। जैसे तो में कौन सा है शब्द? तो से अगर होता बचत। और क्या होगा? खपत। और क्या प्रत्यय हमारा है? जैसे ना है, ना नहीं बताया आपको, एक प्रत्यय हमारा है ना। ना में क्या होगा? बोलना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलना, पढ़ना, लिखना, यहाँ सब में क्या है? सब चीज में एक ना प्रत्यय छिपा हुआ है। और क्या है प्रत्यय? और प्रत्यय बोलिए, अगर आप लोगों के भी कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं कि और कौन सा प्रत्यय है। तो अगर हम लोग जैसे देखें तो एक एरा है। एरा प्रत्यय का हम शुरू में भी आपको एग्जांपल दिए थे। इससे क्या है? इससे सॉरी एरा, ऐसा नहीं, एरा। एरा से क्या बनता है? हम अगर रिश्ता की बात करें, रिलेशन की, तो ये सारा प्रत्यय एरा से बनता है। जैसे चचेरा, ममेरा, तो ये सारा रिश्ता जो है, ये रिश्ता जो जितने इस प्रकार के जितने भी रिश्ते हैं वो एरा प्रत्यय के इस्तेमाल होने से बनता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रत्यय के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। इन प्रत्ययों का इस्तेमाल करके हम इस प्रकार से शब्द जो है वह बनाए हैं। और इस प्रकार से अनेकों शब्द हैं जो जिसमें कहीं ना कहीं ये सारे प्रत्यय छुपे हुए हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देके फोकस करना है। अगर आपको प्रत्यय में भी कुछ इस प्रकार के वर्ड, कुछ इस प्रकार के आपके पास शब्द हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि आखिर इस शब्द जो है वो बिल्कुल मूल शब्द के जैसा लग रहा है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा प्रत्यय छुपा है, तो आप उस शब्द को यहाँ इसी वीडियो के में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा शब्द आपका है जो आपको कंफ्यूजन में डाला है। हम आपको उसका सही प्रत्यय खोज करके बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आपसे बस एक अंत में फिर से हम यही कहेंगे कि अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार की जितने भी काम की वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।